हेलो एवरीवन, आई एम माहिर। वेलकम टू माहिर एकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जो टेम्परेचर है दोपहर के 12 बजे वो 10 डिग्री सेल्सियस है अबव जीरो, यानी पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घटे है, मतलब मिडनाइट अगर 2 डिग्री सेल्सियस घटे हैं हर घंटे के हिसाब से, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो किस टाइम जो है वो बिलो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, बिलो जीरो यानी जीरो से नीचे, यानी -8 डिग्री सेल्सियस वो किस टाइम पे होगा। वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और ये कह रहे हैं कि जो आपकी मिडनाइट है उस पर टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट यानी रात के 12 बजे। सो यहाँ पर जो है हमें दोपहर के जो 12 बजे है उसका टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हमें क्या क्या निकालना है, हमें पहले देखना है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा और रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो देख लेते हैं हम। जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है और किस टाइम पर है। सो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो है आपका 12 बजे दोपहर के, ठीक है। दोपहर के 12 बजे आपका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपका -8 डिग्री सेल्सियस कब आएगा, ठीक है। तो जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है हमारा हर घंटे घट रहा है। कितना घट रहा है हर घंटे के हिसाब से? हर घंटे हमारा घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हर घंटे हमारा टेम्परेचर कितना घट रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर हमें घटाना है, ठीक है, हर घंटे के हिसाब से। ओके, तो हमें कहाँ तक आना है? हमें जब तक घटाते रहना है तब -8 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। ओके, तो हमारा 1 बजे टेम्परेचर कितना है, ठीक है। 12 बजे के हिसाब से 1 बजे का हम निकालने हैं। तो हमारा जो 12 बजे टेम्परेचर था वो कितना था? 10, ठीक है। अब 1 बज गया यानी घंटा हो गया और आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट गया, यानी 10 - 2 आपका कितना हो गया 1 बजे? 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका 2 बजे दोपहर के कितना टेम्परेचर होगा? सो 2 PM आपका टेम्परेचर होगा। जो आपका 1 PM था 8 डिग्री सेल्सियस, 8 में से हम 2 डिग्री सेल्सियस फिर माइनस कर देंगे, यानी हर घंटे के हिसाब से आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। सो 8 - 2 आपका हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आवर की बात करें 3 PM। सो आपका जो टेम्परेचर था 2 PM वो था 6 डिग्री सेल्सियस। देन अब आपका 2 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाएगा। सो हम ये लिख लेंगे 6 - 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ 4 PM। सो आपका जो प्रीवियस आपका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। देन आपका 4 PM कितना हो जाएगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं 5 PM। जो आपका 4 PM पर था वो था आपका 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आपका 5 बजे टेम्परेचर कितना हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट आवर 6 PM। ओके, 6 PM आपका टेम्परेचर क्या होगा? 6 PM देखें। सो आपका जो 5 PM पर टेम्परेचर था वो था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। देन अब आपका 2 डिग्री सेल्सियस फिर से घट जाएगा। देन आपका हो जाएगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 PM पे आपका टेम्परेचर कितना होगा? सो जो आपका 6 PM पर था वो था -2 डिग्री सेल्सियस। देन फिर आपका -2 फिर घट जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अब आपका हो गया माइनस प्लस, देन ये हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आपका 8 PM पर टेम्परेचर कितना होगा? देन टेम्परेचर एट 8 PM इज इक्वल टू जो आपका टेम्परेचर था 7 PM वो था -4 डिग्री सेल्सियस। देन अब आपका फिर -2 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, देन माइनस आपका प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 9 बजे टेम्परेचर कितना होगा? रात के 9 बजे। देन टेम्परेचर एट 9 PM इज इक्वल टू जो आपका टेम्परेचर था 8 PM वो था आपका -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, 6 - 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस, देन -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें यही फाइंड करना था कि आपका -8 डिग्री सेल्सियस यानी बिलो जीरो 8 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर किस टाइम पर होगा। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 9 बजे हो रहा है। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ठीक है। बिलो जीरो मतलब आपका -8 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से नीचे। देन द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो
एट 9 PM। कितना टाइम होगा? 9 बजे होगा आपका, रात के 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आपका मिडनाइट पर ये पूछ रहे हैं कि मिडनाइट पर टेम्परेचर कितना होगा। सो हम बात करें तो आपका जो टेम्परेचर हमें घंटे निकालना है। जैसे हमें दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए ना। सो इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिडनाइट। सो कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। टोटल 12 घंटे लगेंगे आपको दोपहर के 12 से रात के 12 में पहुंचने में। सो इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिडनाइट, दैट इज 12 AM आफ्टर 12 नून। ओके, अब आपका जो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना था आपका? हर घंटे का जो चेंज इन टेम्परेचर था वो था आपका -2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कितना निकालना है? 12 घंटे का चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। सो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, ठीक है। सो आपका चेंज इन टेम्परेचर जो होगा 12 घंटे का, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हर घंटे यानी घंटे में कितना हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस। सो हम -2 डिग्री सेल्सियस को 12 घंटे से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो आपका 12 घंटे का चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना टेम्परेचर गिरा नीचे है। सो -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12 इज इक्वल टू हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो कि तो आपका आ गया चेंज इन टेम्परेचर। देन अब बात करते हैं मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। सो एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी। सो अब हम बात करेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना होगा मिडनाइट पर। सो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर था 12 नून, वो कितना था? दोपहर के 12 बजे वो था 10 डिग्री सेल्सियस। देन आपका टेम्परेचर कितना घटा? -24 डिग्री सेल्सियस। 12 घंटे का टोटल -24 डिग्री सेल्सियस घटा ना। सो -24 से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 - 10 इज इक्वल टू, या माइनस का बढ़ाया हो गया आपका -14 डिग्री सेल्सियस। सो आपका रात के यानी मिडनाइट पर आपका टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। देन हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब आपका जीरो से नीचे है, यानी -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।